एक गधा की इन तीन बातों को यदि आपने सीख लिया तो आपको कभी गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। ऐसा माना जाता है कि आपके कभी गरीबी आसपास भी नहीं भटकेगी। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक साबित होने वाला है। दोस्तों, आपसे निवेदन है इस कहानी को, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, कहानियाँ और किस्सा जो भी होते हैं उनसे हमें कुछ न कुछ सीख जरूर मिलती है। हम मनुष्यों को इन कहानी और किस्साओं से अपने जीवन को साकार बनाना चाहिए। हमें अपने जीवन में इन कहानी और किस्साओं के द्वारा प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें अमल करना चाहिए। दोस्तों, कहानी चाहे किसी पक्षी की हो, चाहे किसी पशु की हो, लेकिन सीख हम मनुष्यों को ही मिलती है। बताया है कि एक गधे की तीन बातें आपकी जिंदगी बदल देंगी। आइए कहानी शुरू करते हैं इधर उधर की बातों को छोड़कर। दोस्तों, एक बार किसी वन में तीन मित्र रहा करते थे, सर्प, कछुआ और गधा। जो सर्प था उसका नाम सहस्त्र बुद्धि वाला था, क्योंकि उसके अंदर 1000 बुद्धि थी। कछुआ जो था उसे सत बुद्धि वाला कहा जाता था। वो सत बुद्धि वाला था, यानी उस कछुआ के अंदर 100 बुद्धि थी। और जो एक गधा था उसके अंदर एक बुद्धि थी। गधा के अंदर एक ही बुद्धि थी। दोस्तों, ये तीनों मित्र एकत्रित होकर के एक ही जगह पर अपना समय व्यतीत कर रहे थे, उस वन में रह करके। एक दिन क्या होता है, सर्प और कछुआ आपस में बातचीत कर रहे हैं। सर्प कहता है कछुआ से, भैया, हमारी समझ में एक बात आती है कि जब भी हमारे ऊपर कोई आपत्ति आएगी, मुसीबत आएगी, तो हम उस विपत्ति से लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर 1000 बुद्धि हैं। कछुआ से कहा, तुम बताओ, तुम कैसे उस विपत्ति से लड़ोगी? उस कछुआ ने जवाब दिया, भैया सर्प, तुम्हारे अंदर 1000 बुद्धि हैं, तुम 1000 बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जान बचा सकते हो, उस विपत्ति से लड़ सकते हो। उसी तरह मैं भी अपनी जान बचा सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर 100 बुद्धि हैं, मैं भी सत बुद्धि वाला कहा जाता हूं। दोस्तों, ये बातें करके वे दोनों आपस में हंस रहे थे, मजाकें सी कर रहे थे, सर्प और कछुआ। अट्ठास लगा करके वो कछुआ कहता है, अरे भैया सर्प, हमारा तुम्हारा एक मित्र है जो गधा है, लेकिन हम भी बुद्धि से बच जाएंगे, मेरे अंदर 100 बुद्धि हैं। सर्प से कहा, तुम्हारे अंदर 1000 बुद्धि हैं, लेकिन वो हमारा मित्र गधा जो है वो कैसे बच पाएगा इस विपत्ति से, क्योंकि उसके अंदर तो सिर्फ एक ही बुद्धि है। दोस्तों, ये बात जैसे ही उसने सुनी, सर्प कहता है, चलो समय आने पर मालूम पड़ ही जाएगा। दोस्तों, वो इस तरह से सोच ही रहे थे, लेकिन कहा भी है कि संकट आने से पहले ही जो उपाय कर ले, वास्तव में वही बुद्धिमान होता है। कहते हैं, शत्रु, कर्जा, रोग, इन तीनों को समय पर नहीं दबाया गया तो ये आपको दबा लेंगे। ये तीनों घातक हो जाते हैं। मनुष्य को हर समय इनसे दूरी बनाकर रखनी चाहिए और इनसे सचेत रहना चाहिए। दोस्तों, भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर के कार्य करता रहता है, वह कभी मुसीबत में नहीं पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। सहस्त्र बुद्धि वाला सर्प जो है, उसे अपनी बुद्धि पर बहुत बड़ा घमंड है, बहुत ज्यादा अभिमान है। सोचा, अगर भविष्य में कभी संकट आएगा भी तो मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करके मैं निकल जाऊंगा। उधर वो सत बुद्धि वाला, 100 बुद्धि वाला कछुआ भी सोच रहा है कि मेरे अंदर भी 100 बुद्धि हैं, मैं भी निकल जाऊंगा। लेकिन उन्हें चिंता नहीं थी अपनी कि हम तो बच ही जाएंगे कष्ट मुसीबत से, लेकिन दोस्तों चिंता थी
तो सिर्फ उस गधा की। लेकिन होता क्या है, एक दिन उस जंगल में भयंकर आग लग जाती है। दोस्तों, जैसे ही उस वन में आग लगी, वो सहस्त्र बुद्धि वाला सर्प कहने लगा, सोचने लगा, यदि मैं अपनी जान बचाऊंगा तो मैं एक काम करता हूं, लंबे से वृक्ष की पुंछी पर जाकर के किसी डाली पर लिपट जाऊंगा। अरे अग्नि वहां तक थोड़ी पहुंच पाएगी। दोस्तों, उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वो सर्प ने चल कर के ऊंचे से पेड़ की फलक पर जाकर के और लिपट गया। दोस्तों, अब तो वो बड़ा प्रसन्न है कि मैं तो अपनी बुद्धि से बच जाऊंगा। लेकिन उधर जो कछुआ था, जो स्वबुद्धि वाला था, जिसे सतबुद्धि कहते थे, कछुआ सोचने लगा, अरे सर्प तो ऊंचे से वृक्ष पर चढ़ गया अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, लेकिन मैं अपनी जान कैसे बचाऊं? अब ये सर्प तो बच जाएगा, मैं क्या करूं? सोचने लगा, इधर उधर कहीं मुझे पानी भी नजर नहीं आता है जहां सरोवर में जाकर के मैं छुप जाऊं, कहीं कीचड़ भी नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? वहां पर कुछ गायों का गोबर पड़ा हुआ था। कछुआ सोचने लगा, यदि इस गीले गोबर में मैं छुप जाऊं तो फिर आग मुझ तक नहीं पहुंच पाएगी और मैं भी बच जाऊंगा। दोस्तों, उस गाय के गोबर में जाके वो कछुआ छुप गया। अब बेचारा गधा रह गया। खड़ा खड़ा गधा सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? उस गधा के अंदर तो एक ही बुद्धि थी। गधा ने सोचा, यदि मैं यहां रहा तो मेरे प्राण बचने वाले नहीं हैं, भलाई इसी में है कि इस जगह को छोड़ करके मैं भाग जाऊं। दोस्तों, इतना सोच करके वो गधा दौड़ लगाने लगा, एक बुद्धि का प्रयोग करके वहां से भागने लगा, अपने बचाव में उस बुद्धि का प्रयोग किया। दोस्तों, और भागते भागते वो गधा काफी दूर निकल गया। अब तो आग धो धो करके जलने लगी, आग की लपटें छूटने लगी। 2-3 दिन जब पूरे हुए, जल कर के सारा वन राख हो गया, सारा जंगल आग ने जला डाला। दोस्तों, उधर जब धीरे 2-3 दिन बाद आग शांत हुई, तो एक बुद्धि वाला जो गधा था वो सोचने लगा, अरे मेरे तो प्राण यहाँ बच गए, चलो चलकर देखता हूँ जो हमारे साथी थे उन्होंने अपने प्राण कैसे बचाए और वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, आज वो चल कर के जब वहां देखता है तो क्या देखा उसने कि सारे जंगल में सारे वृक्ष जल चुके थे। एक वृक्ष के ऊपर जो सर्प था वो लिपटा था उस डाली पर। आज उस वृक्ष को भी उस आगी ने जला दिया है, वो भी जल चुका है और जला हुआ सर्प भी उस डाली से लिपटा है। आज उस गधा ने देखा, इसके अंदर तो 1000 बुद्धि थी, लेकिन ये भी मर गया। अब कछुआ को देखूं, कछुआ को देखा तो वो कछुआ भी उस गोबर के अंदर जला भुजा पड़ा था। आज वो ये दृश्य देख करके गधा के मन में एक बात आई कि आज कहां इनके अंदर सहस्त्र बुद्धि थी, 100 बुद्धि थी, लेकिन मैं एक बुद्धि वाला था। आज मैं बच गया, लेकिन ये मर गए। एक ही बुद्धि मेरे काम आई है। यदि मेरे पास ये एक बुद्धि न होती तो वरना हमारा भी यही हाल होता जो इनका हुआ है। तो दोस्तों, कहा गया है कि कभी कभी अधिक बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि घमंड में आकर के बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं, जिनका परिणाम उन्हें खुद भोगना पड़ता है और बड़ा ही दुखदाई होता है। हमें अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, और ना ही किसी को तुच्छ समझ करके उनके द्वारा कही गई हित की बातों को अनसुना करना चाहिए। जब व्यक्ति को इस बात का अभिमान हो जाता है कि वो सब लायक है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब वो आलसी हो जाता है। उस समय वो लापरवाह हो जाता है। जिस तरह उस खरगोश की और कछुआ की जो दौड़ हुई थी, प्रतियोगिता हुई थी, उसमें जो खरगोश था आगे निकल करके और आराम करने लगा था, और वो कछुआ
निरंतर अपने कार्य में लगा रहा था, दौड़ता रहा था, चलता रहा था। आज उस कछुआ को ही विजय मिली थी, उस कछुआ की ही विजय हुई थी। लेकिन गधे की जान इसलिए बची क्योंकि उसने आलस नहीं किया और वो भागता रहा। गधे में यह गुण विशेष होते हैं, वो आलसी नहीं होता है। जब भी उसे कभी किसी काम के लिए तैयार करो, हर समय अपने कार्य को करने के लिए तत्पर तैयार रहता है और बिना रुके, बिना थके, बिना किसी तर्क वितर्क के कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। वह कभी यह नहीं कहता है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे आराम करना है, आज मुझे नींद सता रही है, मैं आज सोना चाहता हूँ, मैं आज काम नहीं करूँगा। हमें यह गुण गधे से सीखना चाहिए। आलस से त्यागना है तो गधे से सीखो। जो निरंतर प्रयास करते रहते हैं वही मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसे लोग ही सफलता के उस शिखर को छू पाते हैं। आलसी, निकम्मे, निठल्ले कामचोर नहीं। दोस्तों, दूसरा गुण गधे से यह सीखना चाहिए कि जैसे गधा हर परिस्थिति में, हर मनुष्य में, यानी हर मौसम में अपने आप को तैयार रखता है, सर्दी हो या गर्मी, वो कभी मौसम देखकर काम नहीं करता। उसने हर समय, हर मौसम के हिसाब से चलना सीख लिया है। मनुष्य को भी हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को तैयार करके रखना चाहिए। पता नहीं हमें किस स्थिति में गुजरना पड़ जाए। यदि हमने अपने आप को एक जैसा बना लिया है तो याद रखना, दूसरी स्थिति में आप सामना कभी नहीं कर सकते हो, कभी नहीं कर पाओगे। दोस्तों, जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गरीबी की मार नहीं देखी है, हमेशा सुखों में ही पला बड़ा हुआ है, उसने कभी गरीबी देखी ही नहीं है कि गरीबी होती कैसी है, तो वो फिर गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि समय के हिसाब से अपने आप को ढालते रहना चाहिए। दोस्तों, समय से हिसाब से अपने को तभी ढाल सकते हो जब आपने पहले से उसकी तैयारी की हो। जो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता वो कभी सुखी नहीं रहता। दोस्तों, गधे की तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी चाहिए, तीसरी शिक्षा हमें गधा से ये लेनी चाहिए कि वर्तमान में जो भी रूखा सूखा आपके पास हो, बस उसी से संतुष्ट रहो। किसी के अच्छे अच्छे पकवानों को देख करके नियत को मत ललचाओ। अच्छे खाने के पीछे कभी मत भागो। अपने मालिक से वो कभी गधा अच्छे खाने के लिए झगड़ता नहीं है। मालिक उसे जो भी दे देता है बस उसी में संतुष्ट रहता है, उसी को खा करके गुजर करता है और पूरे उत्साह से अपना काम करता रहता है। मनुष्य को चाहिए कि जो उसे प्राप्त है उसी में खुश रहे। कभी यह ना सोचे कि पड़ोसी इतना अच्छा खा रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे इसके लिए कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े। दोस्तों, दूसरों को देखकर उनकी तरह बनना या बनने की इच्छा करना भविष्य के लिए खतरे में डालता है। हमें जो भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। जो लालसा कभी पूरी नहीं होती है, एक चीज होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है, इसलिए संतुष्ट और खुश रहो। दोस्तों, गधा की ये जो 3 बातें थीं, अब आप समझ गए होंगे कि गधा से हमें क्या सीखना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप कमेंट करके हमें अवश्य ही बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई